साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। और 40वां टॉपिक अपना ओनोमेटोपिया आज अपने करने जा रहे हैं। और अब जो है अपना लगभग 4 टॉपिक इसके बाद और बाकी हैं और अपना सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर का जो पार्ट है ख़त्म होने वाला है। और आज का ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसको अपने इग्नोर नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन तो आता ही है और 150 प्रश्न आने हैं इंग्लिश के, तो सभी से थोड़ा थोड़े प्रश्न आएंगे। इससे भी एक प्रश्न आएगा, तो इसके बारे में जो है अपने को बेसिक से लेकर एडवांस जानकारी होनी चाहिए। हालांकि आसान टॉपिक है तो कुछ बच्चे इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी फीजेबल नहीं है। ये टॉपिक भी अपने को अच्छे से करना है। और अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो द इंग्लिश लेबोरेटरी जो है आप जो है टेलीग्राम पर सर्च करें और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लिंक दे रखा है। अगर आपको ये वाली बुक्स चाहिए, नोट्स की पूरी और इंग्लिश ग्रामर के जो MCQs की नोट्स चाहिए और बुक चाहिए, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 100 रुपये में, तो आप सब वो जो है कंसर्न कर सकते हैं। प्ले स्टोर से द इंग्लिश लेबोरेटरी ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। Onomatopoeia is a type of word that phonetically tells the sound that it describes। ये जो है एक वो वर्ड है, फोनेटिक वर्ड है जो उसी शब्द का एज इट इज़ वाक्य में प्रयोग कर देना। जैसे काऊ काऊ जो है ना, जिस भी जानवर की आवाज़ है, जानवर जो आवाज़ निकालते हैं, मियाऊ बिल्ली की आवाज़ है, भौंकना बहु बहु जो है कुत्ते की आवाज़ है, तो इन सेम शब्दों को वर्ड बनाकर लिख देना ही ओनोमेटोपिया है। एक ही लाइन में जो है ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। और थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ओनोमेटोपिया इज़ एन इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक। ये पुरानी ग्रीक भाषा से लिया गया ग्रीक ओरिजिन का शब्द है। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है नाम बनाना, है ना, नेम मेकिंग। ओके, तो ये प्रश्न नया होगा अगर आएगा तो, लेकिन अप्लाइड प्रश्न ही ज़्यादातर पूछा जाता है। इट इज़ द वर्ड्स सॉरी ये गलत लिखा गया। इट इज़ द वर्ड दैट इंक्लूड साउंड्स दैट आर सिमिलर टू द नॉइसेस द वर्ड्स रेफर टू। ये वही शब्द होते हैं जो कि इनके द्वारा बताए जाने वाले शब्द को ये रेफर करते हैं। यानी जो शब्द लिखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं साउंड होता है एक प्रकार से जो उत्पन्न होता है, ध्वनि होती है। ओनोमेटोपिया इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है that uses words to describe the sounds made by people। जो कि उन शब्दों की ध्वनियों के बारे में बताता है जो कि people, animal, birds और all inanimate objects, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा या जितनी भी सजीव जो लोग हैं, जो वस्तुएं हैं, जो निर्जीव जो हैं, उनके द्वारा साउंड बनाई जाती है। The Oxford Dictionary of Literary Terms explain onomatopoeia as the formation of a word from a sound associated with what is named। Oxford Dictionary onomatopoeia के बारे में कहती है कि वो ये जो है एक वर्ड की फॉर्मेशन है जो कि एक साउंड से मिलकर बना है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। जैसे कुक्कू, सीजल, है ना, तो ये खुद एक साउंड है और इनका ये वर्ड बना दिया गया है। इन सम केसेस द साउंड इटसेल्फ इज यूज्ड एज अ वर्ड। कुछ जो है केसेस में उस साउंड को ही एज इट इज़ लिख दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ चर्पिंग, तो चर्पिंग एक बोलने की आवाज़ है जो है जिनकी भी है, ये मान लीजिए पक्षियों की है, तो मैंने चर्पिंग शब्द जो यूज़ किया ये भी ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। अगर मैं एनिमल के लिए, बिल्ली के लिए मियाऊ लिखूंगा तो मियाऊ जो खुद शब्द है वो भी ओनोमेटोपिया का उदाहरण है ना। अगर बिल्ली के मियाऊ बोलने को कुछ बोलते हैं, जैसे कुत्ते के भौंकने को कुछ बोलते हैं, तो वो तो ओनोमेटोपिया का उदाहरण होगा ही, ठीक है। और उनकी जो भौ भौ की आवाज़ है वो भी ओनोमेटोपिया का उदाहरण होगी। तो कुल मिला के जो बात है वो साउंड से संबंधित है कि साउंड जो है, अगर साउंड को ही वर्ड बनाकर लिख दिया जाए तो उसको अपने ओनोमेटोपिया बोलेंगे। दैट्स इट, ठीक है। Meow is the sound made by a cat and the onomatopoeia word to mention the sound of cat is also meow। यानी जो मियाऊ जो है बिल्ली के द्वारा बोला जाता है वो भी ओनोमेटोपिया है, और इसको डिस्क्राइब करना होगा तो भी अपने को मियाऊ ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ केसेस में ऐसे होता नहीं है, है ना। मैंने आपको एक चर्पिंग का उदाहरण बताया, तो ऐसे बहुत से जो है उदाहरण आपको मैं नीचे लेकर आया हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया के एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ ढेर सारे आपके लिए। अगर जानवरों की बात करूँ, एनिमल्स की बात करूँ, बार्क, मियाऊ, बज, ये सब ओनोमेटोपिया हैं। नेचर की बात करूँ, स्प्लैश, गरगल, ड्रिप, स्प्रिंकल। ऑब्जेक्ट्स की, वस्तुओं की बात करूँ, क्लिंक, क्लैटर, क्लैंग, बैंग। आप देख पा रहे होंगे सभी साउंड है।
मशीन की बात करूँ, बीप, बज, चग, क्लिक, डिंग, होंक, हम, जैप, ये सब मशीनों की आवाज़ें हैं, उसको लिख दिया गया है तो ये ओनोमेटोपिया हो गई। फूड, जो खाने की वस्तुएं हैं, पॉप, सिजल, क्रंच, स्लर्प, मंच, गल्प, रसल, ये सब जो है ओनोमेटोपिया के उदाहरण है। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं, रट्टा मारने हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हालांकि इतने मुश्किल पूछे नहीं जाते, लेकिन पूछ लिया तो वही विद्यार्थी आगे होगा जिसको ये सब चीज़ें याद होंगी। और कुछ भी हैं जैसे बूम, क्रैक, कुक्कू, स्प्लैट, ट्वीट, जूम, विज, हिस, रिप। ओके, कुछ जो है सेंटेंसेस में इसका उदाहरण है, वो भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए सेंटेंसेस के उदाहरण भी लेकर आया हूँ। ऑन माई फर्स्ट मॉर्निंग ऑन द फार्म आई वॉज अवोकन सडनली बाई द कोक ए डूडल डू ऑफ द रेजिडेंट रूस्टर। तो रेजिडेंट रूस्टर तो एक जो है जानवर है, और उसकी आवाज़ है कोके डूडल डू। ठीक है, तो ये जो है डूडल से संबंधित जितने भी शब्द हैं ये सभी ओनोमेटोपिया के उदाहरण हैं। टिक टॉक द साउंड ऑफ क्लॉक वाज ऑल दैट कुड बी हर्ड इन द हॉस्पिटल वेटिंग इन द रूम। तो टिक टॉक जो है ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। आई ऑर्डर्ड ऑनलाइन प्रूफ रीडिंग सर्विसेज विद द क्लिक ऑफ ए माउस। तो क्लिक जो है ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। आई न्यू वी हैड फाइनली लेफ्ट द सिटी व्हेन आई कुड हियर द जेंटल मूव ऑफ द काउज इन द फील्ड। तो मूव जो शब्द है वो ओनोमेटोपिया है। क्वैक क्वैक वेंट द डक्स एज वी थ्रू देम ओवर स्टेल ब्रेड। तो क्वैक क्वैक जो है डक्स की आवाज़ होती है, तो क्वैक क्वैक ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। जिप, तो जिप भी ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। माई ड्रेस वाज फास्टन्ड एंड आई वाज फाइनली रेडी फॉर द वेडिंग। ठीक है, तो जिप ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। इट वाज लवली टू वेक अप टू द ट्वीट ऑफ द बर्ड्स आउटसाइड माई बेडरूम विंडो। तो ट्वीट जो है, बर्ड्स की जो ट्वीटिंग होती है, वो ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। कंप्लीमेंट्स टू द शेफ रोवर्ड द जियांट एज ही लेट आउट ए ह्यूज बेल्च। ठीक है, रोवर्ड जो है वो भी ओनोमेटोपिया का उदाहरण होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ। ठीक है, ये भी आप जो है फ्रेज ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ। ओके, माई टीथ वर चैटरिंग एज वी वेटेड इन द फ्रीजिंग कोल्ड फॉर द बस। ऐसा भी नहीं है कि एक वाक्य में एक ही ओनोमेटोपिया का उदाहरण हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। माई टीथ वर चैटरिंग, तो चैटरिंग जो है ओनोमेटोपिया का उदाहरण होगा इस वाक्य में। ठीक है साथियों, आई कुड हियर देयर बजिंग, तो बजिंग जो है इसमें ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। प्लीज़ डू नॉट बीप, तो बीप ओनोमेटोपिया का शब्द आ गया। युक ओनोमेटोपिया आ गया। 13वां नंबर बात करें, स्निफ्ड द एयर, स्निफ है ना, तो ये ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। द पिग स्क्वील्ड, तो स्क्वील्ड ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। आई लव द क्रंची टेक्सचर ऑफ फ्रेश, ये जो क्रंची टेक्सचर है ये भी ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। आई कुड नॉट स्लीप ऑल आई कुड हियर वाज द ट्रिप ड्रिप ड्रिप, ये ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। बा बा है ना, ये शीप की जो आवाज़ है बा बा, ये भी ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। आई स्नैप्ड माई फिंगर्स इन द टाइम टू बीट ऑफ द म्यूजिक, तो बीट ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। ठीक है, और ये स्नैप शब्द को भी आप देख लेना, आई स्नैप्ड माई फिंगर्स, तो इसमें स्नैप्ड है या नहीं है ये आपको चेक करना है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, पहली बार आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आई डिडेंट सी द वार्निंग साइन एंड बम्प्ड, तो बम्प्ड जो है ओनोमेटोपिया का उदाहरण होगा। माई हेड ऑन द लो डोर फ्रेम। ठीक है, द लाउड बूम, तो बूम जो है, बूम ऑफ द फायरवर्क्स स्केयर्ड द डॉग, बूम ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। छोटा सा टॉपिक था और 5-10 मिनटों में ये जो है टॉपिक पूरा हुआ, लेकिन हल्के में किसी टॉपिक को मत लेना, यही मैं हमेशा सजेशन देता आया हूँ। अच्छे से टॉपिक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं, सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं, ये सिर्फ क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यही बात जो है साबित कर सकते हैं। कोई भी टीचर साबित नहीं कर सकता, कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट साबित नहीं कर सकता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टी चॉइस क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे और आपके सही हो रहे हैं हर टॉपिक से, तो आपकी तैयारी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। ठीक है साथियों, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना अपने वाला, ये जो यूट्यूब चैनल जिस पर आप क्लास देख रहे हो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। और कोई बात पूछनी हो, कुछ बात करनी हो, कोई तैयारी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपका हर कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ लगातार, और आपकी नई नई बातें भी मुझको सीखने को मिल रही हैं। कोई करेक्शन करनी हो नोट्स में तो वो भी ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और जो है यूट्यूब जो चैनल है अपने
अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाना है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, आपके 10 मिनट जो हैं, आपके 10 सेकंड जो हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ मेरे लिए 10 से 15 सेकंड अपने विद्यार्थियों को शेयर करने, अपने मित्रों साथियों को शेयर करने, भाई बहनों को शेयर करने के लिए मेरे लिए ज़रूर निकाल लें। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है। रिव्यू ज़रूर देना। ठीक है साथियों, टेलीग्राम पर जुड़ जाना और ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर भी तमाम सुविधाओं का लाभ ले सकते हो आप। ठीक है, तो 40 क्लासेस अपनी कंप्लीट हुई। और एक अनाउंसमेंट मैं बता देता हूँ आपको कि हम जो है क्वेश्चंस जो करेंगे, जो मैं आपको पोर्शन वाइज जो इंडियन ऑथर्स, फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी मूवमेंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस कराऊंगा, वो पूरी संभावना ही है कि मैं आपको अल्ट्रा HD जो LED है 43 इंचेस की, उसके थ्रू करवाऊंगा, है ना। जैसे कि आप स्मार्ट बोर्ड, इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ते हैं तो वो तो व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन HD LED से जो है PPT के माध्यम से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका जो है थोड़ा सा जो पढ़ने का तरीका है वो बदल जाए और आपको जो है मैं लाइव जो क्लासेस हैं उसमें आपसे इंटरेक्ट भी कर सकूँ और उसके अलावा भी आसपास की जो बातें हैं वो बता सकूँ। ठीक है साथियों, तो ये अनाउंसमेंट थी। तो आपके लिए जितना हो पा रहा है उतना अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।